इसको बोला जाता है सीकरी। अभी भी यहाँ लोग रहते हैं और पत्थर को तराशने का काम आज भी किया जाता था और ज़माने में भी करते हैं जी। ये देख के आइएगा नीचे, नवरत्न के बैठने का और अकबर का मीटिंग करने का एक गुप्त जगह थी, हॉल था, जहाँ हिंदू रानी वहाँ से करवा चौथ का चांद देखना उगते हुए सूरज को जल दिया करती थी। और मुस्लिम बाहर के टेम्परेचर से अंदर के हर एक इमारत का टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहता है। ये एक प्लान किया हुआ था। यतीम, परदेश, यमला पगला दीवाना, काफ़ी फिल्मों में ये स्टेज दिखाई था जहाँ जोधाबाई खुद से बना हुआ हाथ का खाना खाती थी। किसी भी नौकरानी को अपने किचन में प्रवेश नहीं। Moments later. पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है तो देख लेना, पढ़ लेना। गेट लिया जाता है और उसके बाद फिर एंट्री का गेट ये है। यहाँ से एंट्री करेंगे तो फिर चलिए अंदर चलते हैं। फिर उसके एंट्री गेट ये है, यहाँ से एंट्री हो रही है, स्कैन हो रहा है। आ जाएंगे आपको रहने के लिए। स्टैंड ले लो। स्टैंड जोधाबाई अकबर का महल है ना, यही है। हाँ ठीक, ओके। आ चुके हैं वो सीकरी है। फतेहपुर आप देख चुके हैं, वो एक धार्मिक और एक तीर्थक स्थल था जहां अकबर के गुरुजी के समाधि बनी है, जो अकबर ने खुद बना के गुरुजी के सम्मान में दी थी, जहां वो इबादत का या आप कह सकते हैं प्रार्थना करने की जगह थी। सीकरी, जी हाँ, सलीम चिश्ती जी। तो फतेहपुर सीकरी ये मिलाकर बोला जाता है। तो अब हम लोग सीकरी में आ चुके हैं। सीकरी अकबर के पैलेसेस हैं, महल है, जहाँ से वो अपना राजपाट भी चलाते थे और अकबर अपनी तीनों बेगमों के साथ यहाँ पर रहा भी करते थे। तो अकबर की 3 अलग अलग मजहब या धर्म की धर्मपत्नियाँ थी। उन तीनों के पैलेसेस आज भी यहाँ मौजूद है और तीनों ही रानियों के पैलेसेस अकबर ने उनके पसंद के हिसाब से उनको दिए थे। तो जोधाबाई जो अकबर की प्रिय रानी थी, आप फेवरेट बोल सकते हैं, उनका जो पैलेस बना हुआ है वो फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा और यूनिक बना हुआ है। क्योंकि वो राजपूत थी, राजघराने से थी, इसलिए उन्होंने शादी से पहले अकबर के आगे 3 डिमांड रखी थी, 3 शर्तें रखी थी। इसमें पहला नंबर था कि मेरा धर्म परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी शर्त थी कि जो राधा कृष्णा जी का मंदिर चाहिए, जो उसके अंदर आज भी मौजूद है। और तीसरा था कि जो मेरा तौर तरीका मायके में वही ससुराल में रहेगा। इसलिए जोधाबाई को उस पर मायके घर जैसा घर दिया गया। इसको राजपूताना हवेली बोले। राधा कृष्ण का मंदिर भी है? जी हाँ, राधा कृष्णा जी का मंदिर भी है, जहाँ वो सेल्फ प्रे करती थी, क्योंकि ये जगह हरम था, यहाँ पर मौलवी और पंडित अलाउड नहीं था। पैलेस की इंटीरियर सिक्योरिटी हमेशा ट्रांसजेंडर के हाथ में रहे। तो अभी हम लोग चलेंगे सबसे पहले महारानी जोधाबाई के महल, जो बहुत ही विशाल बड़ा बना हुआ है और जो पूरा राजस्थानी लुक में है। जी चलिए। सामने से आ रहे हमारे बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा, ये देखिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो हम लोग आ चुके हैं जोधाबाई के महल के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। महल में आ चुके हैं। हमने जहाँ से एंट्री की थी वो राजस्थानी एंट्री है, यानी कि राजपूताना घरों की एंट्री हमेशा इसी तरीके से होती है, इसी प्रकार की होती है, जो इनडायरेक्टली होती है। और हमेशा राजपूत लोगों के घराने में या राजस्थानी हवेलियों में हमेशा एक ही रास्ता होता है, आने और जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। ये राजस्थानी हवेली होने का एक प्रतीक है। ये जितना भी विशालकाय 2 मंजिला घर नज़र आ रहा है फतेहपुर सीकरी में, इवन अकबर का भी बेडरूम इतना बड़ा नहीं है जितना ये है। जहाँ आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये ब्लू कलर का ये समर बेडरूम था, जहाँ अकबर बादशाह की जोधाबाई बेगम गर्मियों के समय 6 महीने यहाँ रहा करती थी। और साउथ के स्टाइल में, यानी कि लेफ्ट में यहाँ पर विंटर बना हुआ है, वो सर्दियों के समय रहा करती थी। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है। तो ये पीछे से खुला हुआ था, हवा आती थी, क्योंकि हिमालय से हवा का बहाव हमेशा साउथ की तरफ होता है। और ये साउथ की तरफ था क्योंकि सूरज हमेशा इस ओर से उगता है और ज़्यादा देर तक साउथ रहता है। ये खास बात थी। ये खास बात थी, ये उनका कॉमन सेंस था, वहाँ पर उनको गर्म मिला था।
जहाँ वो लोग खड़े हुए हैं ना, वो राधा कृष्णा जी का मंदिर था, जहाँ पूजा पाठ की जाती थी जोधाबाई द्वारा। और एक सोने की चांदी की घंटी वहाँ टंगी रहती थी, खड़ी मतलब टांग दी जाती थी या वहाँ पर लटकी रहती थी, जिसको नॉक करके बजाकर वो अंदर प्रवेश करती थी। वो घंटी अभी भी है या? नहीं, वो अपने समय में निकाल के ले गई। अच्छा, यहाँ सिर्फ 16 साल में। अच्छा अच्छा। यहाँ बीच आंगन में तुलसी हुआ करती थी बड़ी, जिसकी पूजा पाठ भी सुबह शाम गंगा जल से किया। तो अभी क्या है? ये बिस्कुस हाइबिस्कस यानी कि गुड़हल। अच्छा, गुड़हल है। ये भी खाली रूम है ना अपने चारों जी। तरफ, ये उनकी सेवाकारों के लिए हुआ करता था, जिनको हिंदी में शुद्ध हिंदी में दासिया बोला जाता है। दासिया। वैसे इनके दो ही थे। हाँ, वो मैन तो दो थे नहीं, पूरा पहले से उन्हीं का था, लेकिन जो रूम्स हैं ये दासियों के लिए हुआ करते थे। दासियां हमेशा उनकी सेवा करती थी 24 घंटे, क्योंकि ये दोनों तरफ से शाही परिवार से इनका संबंध था। अपने हस्बैंड साइड से मलिका हिंदुस्तान थी और अपने फादर साइड से राजकुमारी राजस्थान थी, क्योंकि इनका वास्तविक नाम जगत गोसाई था। इनका वास्तविक नाम जगत गोसाई था, लेकिन इनको जोधाबाई एक टाइटल था। इसके मायने नाम था कि टाइटल था? टाइटल जैसा। और हरकाबाई, उसके 5 नाम थे। हीराबाई, क्योंकि वो उसको प्यार से हीराबाई भी बुलाते थे। प्यार से हीराबाई। हरकाबाई भी बुलाते थे, जगत गोसाई भी बुलाया था, और जोधाबाई। ऊपर जाने के सारे रास्ते मेन डोर बंद कर रखे। आप लोग ऊपर के कमरे। अच्छा, ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये कमरे दासियों के लिए। अच्छा, ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये गवर्नमेंट ने, ये जगह एसेंट हो चुकी है, पुरानी इमारत है, गवर्नमेंट इसको सेफ रखना चाहिए। हाँ, सेफ रखना चाहिए, आगे के लिए चल खराब करते हैं, ठीक लोग ठीक, मानते नहीं। समझ गया। ये भी वजह है। अब देखिए, ये घंटी है चैन के साथ हिंदू स्टाइल में। अच्छा अच्छा। ये कमल है, ये कलश है, क्योंकि अकबर की जो नीति थी ना, वो सेकुलरिज्म की थी, सर्वधर्म सम्मान। और इसी वजह से अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया था 1582 में, दीन इलाही। दीन इलाही धर्म का मतलब था सबका मालिक एक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तिरुपति जी बालाजी से लिया गया। अच्छा जी हाँ, ये हिंदू स्टाइल है पूरी। तिरुपति जी बालाजी, यहाँ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति रखी जाती थी। तो ये टोटली हिंदू स्टाइल में है। अगर आप चाहें तो 2 मिनट का राउंड मार के आ जाइए। ताकि आपने देखा होगा, भैया ने बहुत अच्छे से समझाया, और उसके बाद कुछ हम लोग घूम लेते हैं ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा, मतलब कैसे कैसे पहले एसी तो होती नहीं थी, इस वजह से ठंडे और गर्म का कुछ उनका डिफरेंस रहता होगा, इस वजह से बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, कितना सुंदर जोधाबाई का महल था, जैसे कि हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। कुछ टीवी थिएटर, वो एलईडी लगी हुई है सामने पिक्चर, तो उधर मूवी वगैरह देखी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये राधा रानी का टेम्पल बोला करते हैं। यहाँ पे मंदिर था उनका, बता रहे थे अभी, है ना सर? ये जोधाबाई महल के अंदर हम लोग हैं। हाँ। ये जोधाबाई का टेम्पल था ये राधा रानी। ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर उनके महल हैं, एक जाड़े का और एक गर्मी का। अभी हम लोग जाएंगे जोधाबाई का रसोई देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। रसोई जाने के लिए रास्ता इधर है, लेफ्ट साइड। जो आपको डबल डोर वाला नजर आ रहा है जी, ये दरअसल जोधाबाई का रसोई हुआ करता था, जहाँ जोधाबाई खुद से बना हुआ हाथ का खाना खाती थी। किसी भी नौकरानी को अपने किचन में प्रवेश नहीं करने देती थी रसोई में, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी थी, राधा कृष्णा जी की भक्त थी। ये स्वयं खुद खाना बनाती थी। ये शाकाहारी था रॉयल फैमिली के लिए, वो मांसाहारी था जो डबल डोर आपको कॉर्नर में नजर आ। अच्छा, जो सामने है ना? जी हाँ जी, वो मांसाहारी। किचन थे रॉयल फैमिली के लिए, ताकि किसी के भी खाने पीने का ये शाकाहारी, वो मांसाहारी था। जी हाँ। ठीक, चलिए चलते हैं। जाने का कहाँ का रास्ता है ये अभी और इमारतें हैं, उनको दिखाना है आपको। ठीक, तो ये छोटा सा गेट है, और इसके अंदर जाके वाव, ये के बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ इमारतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बीच में आपको जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है जाली से जो कवर्ड है, ठीक। ये दरअसल एक अनूप तालाब है। जी। अनूप के मायने होते हैं खूबसूरत, तालाब का मतलब होता है पाउंड, यानी कि यहाँ उस जमाने में मुगलों द्वारा बनाई हुई किसी भी इमारत में सबसे खूबसूरत जो तालाब था वो ये अनूप तालाब था। तो हिंदी में अनूप के माने खूबसूरत होते हैं, उसको 4 हिस्सों में बटा हुआ खूबसूरत तालाब। यहाँ काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें हीरांझा, लाल पत्थर, गरम हवा, बीरबल माई ब्रदर, यतीम, परदेश, यमला पगला दीवाना, काफ़ी फिल्मों में ये स्टेज दिखाई। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि सामने का फ्रंट देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी बनी है, जैसे कि परदेश मूवी का यहाँ गाना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। या किसी त्योहार के समय में, और सिर्फ 100 ही परिवार के लोग ही यहाँ अलाउड थे, कोई कॉमन लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं था।
ये अकबर का आरामगाह हुआ करता था। अकबर के लिए 2 कमरे बनाए गए थे, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, तो ऊपर इसी वाला में? तो अभी बंद है, हाँ जी, और नीचे वाला अभी भी चालू है, जहाँ पत्थर का बेड बना हुआ है, अच्छा। जिसके ऊपर अकबर बादशाह आराम करते थे। और अकबर बादशाह की हाइट ज़्यादा नहीं थी, 5 फुट 3 इंच का बनता था, तो हमेशा लकड़ी की सीढ़ी लगाकर उस पत्थर के 8 फुट ऊंचे बेड पर जाकर सोया करता था। अच्छा, वो व्हाइट प्लास्टर वाला आपको कोने में नजर आ रहा है ना, वो हम्माम हुआ करता था। वो सामने? जी हाँ, स्नान घाट। अच्छा। और कोने में रुकैया बेगम का पैलेस बना हुआ है, यानी कि टर्की सुल्ताना हाउस, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं अकबर का बेड। बेड देखने के ना, ठीक। हाँ, ऐसा है ना कि ये सब कुछ प्लान करके बनाया गया था। बाहर के टेम्परेचर से अंदर के हर एक इमारत का टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहता है। ये एक प्लान किया हुआ था। इसकी वजह थी कि एक तो ये मोटी मोटी दीवार थी, इसके बीच में मोडर यानी कि सतना चूना राख था, और इसकी जो छत है वो 9 इंच की है। इसमें प्योर कहते हैं ना मोडर इस्तेमाल की गई है, चूना और सतना और राख की इस्तेमाल की गई है, ताकि वो हीट अंदर ना आ सके। अच्छा, ये 20 साल से रास्ता बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। चलिए अंदर चलते हैं। अब उनका नीचे का बेड देखते हैं कैसा है। उस पे सोते थे, लेटते थे, आराम करते थे जी। अभी हम लोग अकबर के आरामगाह यानी कि ख्वाबगाह या बेडरूम में हैं, शाही विश्राम कक्ष में। ये पत्थर का पलंग हुआ करता था अकबर के लिए, जिसके ऊपर चढ़कर वो लकड़ी की सहायता से ऊपर पहुंचा करते थे। लकड़ी की सीढ़ी की सहायता से पूरा बेड, सोफे, गद्दे, तकिए, ब्लैंकेट से कवर्ड रहता था, काफ़ी कंफर्टेबल बनाया दिया जाता था। और जब यहाँ गर्मी होती थी तो उस जमाने में एयर कंडीशन कूलर का नहीं था, तो ये लोग 6 इंच पानी का इस्तेमाल अंदर ग्राउंड फ्लोर करते थे, ताकि उसको वेंटिलेट एंड कूल रखा जा सके। मतलब नीचे क्या करते थे? पानी 6 इंच गुलाब जल, अच्छा, खुशबूदार और ठंडा रह सके। मई और जून के तो पानी से तो उमस होती है ना। नहीं, मई और जून में ज़्यादा हवाएं लू चलती है। अच्छा, ये सामने वाला जो आपको रूम दिख रहा है डबल डोर, ये उनका ड्रेसिंग रूम था। ये सामने है जहाँ वो अपना सेफ्टी कवर उतार कर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आर्मी कॉस्ट्यूम, हाँ, हाँ। और उसको उतार के इसके ऊपर चढ़ते थे। 2 विंडो वेंटिलेशन के लिए था, हवा की आवाजाही के क्रॉसिंग के लिए, एंड सूर्य उदय के लिए। अच्छा, तो अच्छा। उस जमाने में यही तरीका था आदमी का उठने का, कि सूर्य की किरणें बस पड़ती थी चेहरे पे तो आदमी उठ जाता था सोते सोते। जी जी। तो ये वही तरीका था, आजमाया जाता था। तो अकबर के लिए 2 रूम थे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है, जब 48 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो क्या किया जाता है कि नीचे का फ्लोर कंपेयर टू अपर वाला ठंडा रहता है, नीचे ठंडा रहता है। लेकिन दिन के समय तो सही है, लेकिन रात के समय उल्टा हो जाता है। रात के समय ऊपर वाला ठंडा हो जाता है, नीचे वाला गर्म। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू वेदर वो अपने रूम्स का इस्तेमाल किया। तो ये अकबर का आराम का था कि आपके सपने होगा। एक बार रिपीट कर दीजिए। तानसेन के गाने की जगह थी, तानसेन यहाँ गायकी करते थे और अकबर बादशाह यहाँ बैठ के सुना करते थे। ये अच्छा, पूरा यहाँ पे फ्लोर सोना होता करते थे? था बैठकर। अच्छा, हाँ, ये पवेलियन था उनका। जी। आइए आपको पूरा अकबर का डाइनिंग हॉल। जी, ये अकबर का डाइनिंग हॉल था। वो जमीन पर दस्तरखान लगाकर एक ही बहुत बड़ी प्लेट होती थी, उसको बीच में रख के पूरी फैमिली एक साथ खाना खाती थी। इधर ही? हाँ, से बाहर नहीं खाते। अच्छा, हाँ, मुस्लिम में और उसमें कई उसमें हाँ, वहाँ पे भी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी जमीन पर बैठकर। और यहाँ आप बैठे हुए ना, यहाँ पर वो जैसे शरबत वगैरह होते थे, कॉफ़ी चाय वगैरह हुआ करती थी, फल फ्रूट वगैरह रखने की काम। अच्छा, यहाँ हाँ जी। Yes. और ये अकबर की छोटी सी लाइब्रेरी थी, जहाँ पर अकबर अपनी धार्मिक किताबें रखते थे, जिसमें गीता, बाइबल, ये? हाँ, कुरान सब कुछ हुआ करता था। तो अकबर अनपढ़ आदमी था, लेकिन उसके पास ट्रांसलेशनर थे जो हमेशा ट्रांसलेशन करके उसकी भाषा में उसको बताया करते थे। वैसे अकबर इंडिया में पैदा हुआ था, बीरबल ने उनको हिंदी सिखाती थी, और तो अकबर को हिंदी भी आती थी। जी। ये सामने वाला जो आपको घड़ा दिख रहा है, ये आपको जहांगीर महल के आगे दिखेगा आगरा फोर्ट में, क्योंकि वहाँ बाथ टब है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अकबर बादशाह और जोधाबाई और उसकी पूरी फैमिली गंगा जल पिया करते थे। गंगा जल और यमुना जल पानी को हमेशा हमेशा, क्योंकि यहाँ का पीने का पानी पीने योग्य नहीं था। हाँ। तो इसका इस्तेमाल वो अपने मंदिर में भी किया करती थी, पूजा पाठ में। अच्छा, गंगा जल। ये क्या चीज़ है? ये घड़ा है। घड़ा? जी हाँ, इसमें ही पानी भरते थे? इसमें ही पानी रिजर्व किया जाता था उन लोगों के लिए, है ना। तालाब का नाम है अनूप तालाब। तो चलते हैं फिर आगे का व्यू और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।
एक बार रिपीट। हाँ, ये 12 बाई 12 का एक छोटा सा कमरा है। इसको रुकैया बेगम का महल बोला जाता है, जो टर्किश स्टाइल में बना हुआ है, जैसे तुर्की इस्तांबुल में बने होते हैं जी। वो जमीन पर आराम करती थी हमेशा। अच्छा, इसके अंदर? जी हाँ, और 4 विंडो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होता था। जब कोई यहाँ दिवाली, ईद या कोई ऐसा फंक्शन आता था तो ये लोग दीवारों के अंदर दिए जलाया करते थे। अच्छा, इसके अंदर जो रखे हुए हैं ताकि छोटे-छोटे। इसको चमकीला और सजाया जा सके। हाँ, हाँ। तो ये देखने में जरूर छोटा है, लेकिन इसके ऊपर जो नक्काशी और कार्विंग होती है ना, वो इतना आसान काम नहीं है। पत्थर को तराश के करना और पत्थर पर नक्काशी करना, क्योंकि ये जगह तारीख 80 साल पुराना है। मतलब कितनी खूबसूरत और बारीकी से बना हुआ है, ये देख रहे हो ना। इधर जो खाने हैं छोटे छोटे, इसमें क्या दीपक जलाते थे जैसे अपना फेस्टिवल आता है जब। ठीक है, तो चलिए आगे का और दिखाते हैं व्यू। वाह, यहाँ बगीचा हुआ करता था, इसको मुगल गार्डन बोला जाता है। जैसा अपने आगरा फोर्ट में अंगूरी गार्डन है, ताजमहल में मुगल गार्डन है, यहाँ पर उस जमाने में ये भैया दूरी रहना, ये का गार्डन बोला जाता है। अच्छा, यानी कि यहाँ अलग अलग तरीके की फुलवारी होती थी। ये दीवाने आम है, कॉमन मीटिंग हॉल, जनता दरबार, इसका फेस बाहर है। हाँ, जहाँ आम जनता से अकबर बादशाह मुलाकात किया करते थे, वो दीवाने खास है, यानी कि नवरत्न और अकबर के बैठने की जगह, गुप्त अच्छा, मीटिंग का। अच्छा, हाँ, सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग के लिए। और अंदर बोलते थे मदरसा इस्लामिक स्कूल, जहाँ वो अच्छा। रुकैया बेगम धार्मिक शिक्षा दिया करते थे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी बच्चों को। चलिए, ये टेबल आपको दिख रही है, इसके चारों ओर लूडो जैसा गेम बना हुआ है। इसको 64-25 ही बोला जाता है। अच्छा। जो अकबर बादशाह यहाँ बाखूबी खेला करते थे, और अकबर यहाँ बीच में बैठकर डाइस फेंका करते थे। डाइस नहीं, उस जमाने में कौड़ी होती थी और उसको अपने तरीके से काउंट किया जाता था। अच्छा। यहाँ गोट की जगह दासियाँ खड़ी रहती थी, जो अकबर की दासियाँ होती थी जी। पैलेस के सर्वे सर्वा हुआ करती थी। वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में यहाँ खड़ी रहती थी। ये उनका स्टार्टिंग बॉक्स था क्रॉस, और यहीं से वो चला करती थी आगे की तरफ। जी। तो ये चारों तरफ बना हुआ ये अकबर का चौपड़ है, यानी कि खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। देखने में डबल स्टोरी नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल स्टोरी है। ये नवरत्न, हाँ जी, ये देख के आइएगा नीचे। हाँ। नवरत्न के बैठने का और अकबर का मीटिंग करने का एक गुप्त जगह थी, जी। हॉल था, जहाँ पर वो भविष्य की नीतियाँ तैयार करते थे, युद्ध की नीतियाँ तैयार करते थे, और राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ तैयार करते थे। अकबर ने यहाँ एक नया मज़हब या धर्म स्थापित किया था 1582 में। उसको बोला जाता है दीन इलाही। अच्छा, दीन इलाही का मतलब होता है, ये फारसी की एक शब्द है, इसके मायने होते हैं सबका मालिक एक है। यानी कि अकबर ने हमेशा सब में एकता करने की कोशिश की थी, और इस धर्म को सिर्फ 90 दिन तक ही चला था। उसके बाद लोगों ने इसको फॉलो करना छोड़ दिया था। तो ये बैठने के लिए अकबर के लिए एक विशेष स्थान था, जहाँ बीच में बैठते थे। अच्छा। हाँ, 90 दिन, और उसके चारों तरफ उसके मिनिस्टर लोग बैठे थे। अच्छा, चारों लोग। फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं कैसे जवाब दूँ? नहीं, 90 दिन बाद बंद नहीं किया, लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो वो फिर कहाँ चलेगा? हाँ, जनता का नाम नहीं, मैं ये सुना, इसका बता रहा था कि किसे औरंगजेब ने बंद किया था। नहीं, ये उसी समय बंद हो गया था। सबसे पहले आने का रास्ता था, है? इसको बोला जाता है सीकरी। अभी भी यहाँ लोग रहते हैं, और पत्थर को तराशने का काम आज भी किया जाता था, और उस ज़माने में भी करते थे। अभी भी जो पैलेस का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो इसी जनरेशन के लोग हैं। ये पानी का तालाब था, बारिश के पानी को जमा किया जाता था, और ये वेस्ट नहीं जाता था, और इसका इस्तेमाल पीने में तो नहीं किया जाता था, लेकिन रिनोवेशन और नहाने धोने में किया जाता था। ये रिस्टोर जो किया जाता था, हार्वेस्टिंग, ये चैनल है ना, ड्रेनिंग सिस्टम, ड्रेन बने हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का लास्ट पीने का काम कहाँ से था यहाँ पर? पीने का पानी कहाँ से आता था? देखिए, रॉयल फैमिली के लिए तो गंगा जल आता था, और जो आम जनता थी उसके लिए यमुना का आता था, आगरा से। देखिए, ये 3 कमरे हैं, 1, 2 और 3। तीनों के जो कमरे हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, गैलरी बनी हुई है। आप किसी भी तरफ जाके भाग सकते हैं, किसी भी तरफ छिप सकते हैं। अब जैसे आपने बोर्ड में पढ़ा है कि ये आप मतलब गाना गलता गलती से आपने चोरी कहा है, इस चीज़ को सही क्यों नहीं कहते हैं? सोचिए ना, गलती से आपने पढ़ा नहीं? हाँ। उसमें लिखा हुआ कि गलती से आपने चोरी कहा, आपने पढ़ा नहीं? वो हाँ। पढ़ा ना? तो क्यों कहा गया, गलती से क्यों कहा गया? ये बोर्ड ही तो यहाँ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए पैसा, और ये तीनों ही कमरों में है, यही नहीं है।
तीनों ही कमरे में है। यहाँ क्या पर इसमें डाल दिया जाता था? हाँ बैग होता था छोटा सा, जैसे उसको पैक किया, और उस ज़माने का पैसे का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं था, अपने भारतीय 5 सिक्के के बराबर था। तो उसको जैसे गोल्ड का है तो गोल्ड की पूरी थैली बनाई, काउंटिंग की, पेपर पर लिखा, उसको तो कोई दिक्कत अच्छा, जाता कहाँ था? ज़्यादा डीप नहीं है, हाँ, ज़्यादा डीप नहीं है, निकल आएगा। अच्छा, इधर ही रखे और इधर ही निकल आता था। निकाल लेते हैं। हाँ, ज़्यादा डीप नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा पत्थर रख दिया जाता था। अच्छा। और उसके ऊपर कारपेट और फिर फ्लावर पॉट, तो ये सिंपल लगता है। वैसे भी यहाँ अनऑफिशियल आदमी की जरूरत नहीं है ना। वो शाही ज्योतिषी के बैठने का स्थान था। अकबर के पहले धर्मगुरु सलीम चिश्ती, जहाँ के आप दर्शन कर चुके होंगे, उनके गुजर जाने के बाद अकबर ने अपना दूसरा धर्मगुरु पंडित पुरुषोत्तम दास जी को माना था, और उनको ही अपने पैलेस में एक जगह दी थी जहाँ वो ध्यान किया करते थे, प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, इनका एक दूसरा ऑफिशियली काम होता है, कितना पैसा आता है और कितना जाता है, ये सब कुछ पार्लियामेंट में बताना होता है। रेवेन्यू मिनिस्टर, जो अभी आपने मीटिंग बताया था, हाँ, मीटिंग हॉल। राजा टूडरमल थे ना इसके अकबर के, फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ, रेवेन्यू क्या और एक मनसबदारी सिस्टम होता था। हाँ, ये होता था। तो ये क्या चीज़ है? अंदर जा रहे हैं आ यहाँ? जाओ। मतलब यहाँ भी यही है। दालान थे ना, जो लेडीज होती थी ना हाँ। पैलेस के अंदर जो काम करती थी ना, तो वो भी खुले आसमान में नहीं डोलती थी। उनके लिए भी एक पर्दा सिस्टम होता था, एक गाइडलाइंस होती थी कि आपको इस एरिया में काम करना, तो इस ऐसे चल कर काम करना। ये नहीं है कि आप दूसरे एरिया में पहुंच गए। जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना, जी। ये जगह हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल था ये? जी हाँ, दवा खाना। वैद्य लोग यहाँ बैठा करते थे, और आयुर्वेदिक मेडिसिन दवा रॉयल फैमिली के लिए दिया करते थे, जो इसके लिए सर्वा सर्वी होती थी, जो दासियाँ होती थी, या ट्रांसजेंडर होते थे, या रानियाँ होती थी, जो पैलेस के अंदर काम करता था ना, उनके लिए। तो जहाँ हर्बल गार्डन था, जहाँ हर तरीके की जड़ी बूटी होती थी, तो जो हकीम लोग होते थे वो बड़े एक्सपर्ट होते थे, और उनको बहुत कुछ जानकारी होती थी, बस हाथ पकड़ा उसी में भी पूरा एक्सरे कर लिया। अच्छा। और मेडिसिन दिया करते थे। जी हाँ। था ये शाही परिवार का एक मनोरंजन का स्थान था, जहाँ पूरा शाही परिवार सुबह शाम ऊपर जाया करता था, प्राकृतिक नज़ारे देखता था, हवा खाता था। इसकी विशेषता है कि ये 176 स्तंभ पर खड़ा किया गया है, ना ही कोई दीवार और फाउंडेशन है। सबसे नीचे वाले फ्लोर पर 84 खंभे हैं, फिर उससे ऊपर 56 हैं, फिर 20 हैं, 12 हैं, और टोटल लास्ट में 4 हैं। टोटल मिलाइए 176 कॉलम बनता है। यहाँ ये जगह धार्मिक पर्पज़ से भी इस्तेमाल होती थी रॉयल फैमिली द्वारा, जहाँ पर मुस्लिम रानी ईद का चांद वगैरह देखा करती थी। कृष्ण इसी के ऊपर जाके? हाँ, हिंदू रानी वहाँ से करवा चौथ का चांद देखना, उगते हुए सूरज को जल दिया करती थी, और मुस्लिम रानी क्रिश्चियन रानी वहाँ से प्राकृतिक नज़ारे देखती थी, जिसमें सनराइज, सनसेट, रेनबो, मूनलाइट सब कुछ हुआ करता था। तो ये शाही परिवार का एंटरटेनमेंट सबसे ऊपर? हाँ जी, सब ऑन टॉप फ्लोर। और टाउन फ्लोर पे जाके सब कुछ दिखता था, मतलब ये सब ऐसी? ठीक। अब ये है कि ये इन लोगों दूसरी जगह की सेलर्स आते थे, ज़्यादातर वो लेडीज़ ही हुआ करती थी पैलेस के अंदर, क्योंकि जेंट्स तो अलाउड नहीं था। तो वो यहाँ पर अपनी स्ट्रीट मार्केट लगाती थी, सजाया करती थी, और शाही परिवार की जो बेगम थी उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट तरीके के लेटेस्ट वर्जन लेकर आया करती थी, आइटम लेकर आती थी, और वो यहाँ सेलेक्ट किया। अच्छा, ये मीना बाजार है पूरा, है ना? पूरा मीना बाजार था। फैमिली को विदाउट परमिशन बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इवन ये मरियम का महल था। हाँ, इसकी क्या खास बात थी? मरियम गोवा की रहने वाली थी। 450 वर्ष पहले गोवा भारत का हिस्सा न होकर पोर्तुगीज का हिस्सा था। 1961 में नेहरू जी के समय में ये भारत का हिस्सा बना था। तो ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग से बना हुआ था। वो सारी पेंटिंग जा चुकी है, मिट चुकी है, खराब कर दी गई। पूरा पेंटिंग में था ये, है ना? जो आपको मैंने अंदर से दिखाया था ना, समर और विंटर, तो ये समर पैलेस देखिए। ये अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, बीरबल जी का था, दिल्ली के रहने वाले थे, जिसको आजकल हरियाणा में परिवार में देख के आएंगे तो ओल्ड टाइप टॉयलेट बना हुआ है। राणा सांगा से 1527 में हुआ था ना? नहीं, महाराणा प्रताप टॉयलेट बना हुआ है? हाँ। कहाँ पे? महाराणा प्रताप जो राणा सांगा जी के ग्रांडसन थे। टॉयलेट कहाँ बना हुआ है? आगे चलो, नजर अच्छा, आएगा। इधर? नहीं, उधर ही चलो, उधर ही। अच्छा, उधर। हाँ, अब देखो इसको पढ़ो सर आप। पहले आप वो वीडियो बना लो भैया। बैठ गए। और कई बार इसके बारे में हमने लिखा है कि यहाँ पर इसको बता रहे हैं, ये इसको बता रहे हैं कि ये अरे नहीं, इसको बता रहे तरीके के इस्तेमाल होती थी टॉयलेट्स। अच्छा। हाँ, और ऊंचाइयों पर होती थी हमेशा। मैनुअली टॉयलेट जैसे गाँव में इस्तेमाल करते हैं, वही हाँ, टॉयलेट हाँ। का इस्तेमाल था। आइए सर।
ये एक घुड़साल थी, अस्तबल भी था और हरम भी था। देखिए यहाँ पर भी दोनों चीज आ रही है। देखिए अगर ये हरम था तो हरम में इस तरीके, हाँ इस तरीके से तो नहीं होता है कि आपने रिंग बना दिया, ये फीडिंग के लिए हुआ करता था। इससे लोग कहते हैं कि इससे जो है, जो बताया था कि इसे पार्टीशन किया जाता था, वो अंदर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है रोल सा? हाँ ये मैं बताता हूँ। स्टेबल है ना हाँ वहाँ पर? स्टेबल है, और वही तो बात आपको अभी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखिए ये मैं अपनी जो बता रहा हूँ मुझको जो जानकारी है जी, ये एक स्टेबल था। यहाँ चुनिंदे घोड़े रखे जाते थे जो अरेबियन होते थे, जो अकबर की विशेष टुकड़ी के लिए काम आता था, जो बीरबल जी के अंडर में काम करते थे। जहाँ कहीं हमको जल्दी अटैक करना होता था इस घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जो स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत यहाँ रखे जाते थे, जो इमरजेंसी Expert। आया करते थे। हाँ, जिनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती थी, और एक एक कमांडर को 2-2 घोड़े दिए जाते थे ताकि एक थक जाए तो दूसरे पे वो बैठ जाए। ये उनकी युद्ध नीतियाँ होती थी। मैं आपको बताऊं तो साथ में चलते थे क्या वो? बिल्कुल। अच्छा, घोड़े को हाथ में लेके घोड़े से बांध के ना उसकी उससे और चलते थे। जैसे वो घोड़ा खाली क्या होता है, वो कम थकता है, कम थकता है। और जो भरा हुआ होता है वो जल्दी थकता है। हाँ। जैसे अगर वो उस पर 3 घंटे बैठकर रनअप कर लिया तो उसको छोड़कर फिर 3 घंटे इस पर रनअप करना है, वो फ्री हो उससे जाएगा। क्या होता है कि वो उसको रिलैक्स मिल जाता था समझ घोड़ों गया। को। और ये युद्ध नीतियाँ होती थी, कम समय में ज्यादा दूरी तय कर अटैक करना, ये स्पेशल फोर्सेस का काम हुआ करता था। और आइए सर मैं आपको बताता हूँ। ये घोड़े बांधने का रूप है। जी सर वो तो क्लियर दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। अब देखिए सर ये है वो पार्टीशन की जगह जो दासियों के लिए थी। ये यहाँ जालियाँ हुआ करती थी, ये अच्छा, ये दिख रही ना, ये होती थी दरअसल। अब इन्होंने बाहर लिख दिया तो लोग हमसे पूछते भाई तुम इस्तेमाल बता। तो यहाँ क्या होता था? ये हरम की जो लेडीज होती थी ना, वो अपना दासियाँ वो यहाँ कॉस्ट्यूम चेंज किया था। अच्छा, इनकी एक यूनिफॉर्म होती थी जो पेरिस के अंदर ये काम करती थी ना जी, तो ये यूनिफॉर्म होती थी, और इनका एक एरिया होता था। जैसे अगर इसकी ड्यूटी यहाँ लगी है तो इसी एरिया में रहेंगे, अगर दूसरे एरिया में गए तो दूसरे। रहती थी। ये गेट कैसा? ये अंदर जाने का था ना, दासी यहाँ से सीधा जोधाबाई के महल के अंदर जाए। अच्छा, यहाँ से सीधे जोधाबाई महल के अंदर है ना? हाँ हाँ, सीक्रेट रास्ता। सीक्रेट रास्ता थे ये। और ये क्या चीज़ है? ये हमाम थे जोधाबाई के, हम लोग जोधाबाई के पीछे है ना हाँ, हमाम नहाने धोने के लिए। अच्छा इस्लाम घर। हाँ जी, गवर्नमेंट ने किया। हाँ ये छोटा, ये लॉर्ड कर्जन ने किया काम, जो जमाने के लिए यहाँ तक था अपना काम। ये बाद में ये बुकिंग भी बाद में बनाएंगे। अच्छा, ये दीवार भी बाद में। ये जो पत्थर है ये पत्थर पहले, हाँ ये पहले के, यहाँ गेट था ना सर, ये गेट था। अच्छा ये गेट था, हाँ, ये गेट था। टूट गया ना? हाँ जी, 350 साल तक भैया बंजर रहेगा तो टूटेगा नहीं। हाँ वो तो खैर है। हरमसराय भी लिख दिया, स्टेशन भी लिख दिया। सो हेलो दोस्तों, तो भाई हम लोग बाहर निकल आ चुके हैं और उसके बाद हमने दोनों पार्ट समाप्त कर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया, घुमाया। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं और अपनी गाड़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं आगरा के लिए। ओके बाय बाय। सो हेलो दोस्तों, तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और भी नए नए ब्लॉग डालते रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।